बल्कि उसको एक फिक्स इनकम भी मिलती थी। डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो लिंक में जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जाके। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा ये जो सीरीज चल रही है रिवीजन प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्लास 12th की ये सीरीज चल रही है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें बेटा ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आंसर्स, और साथ में इसका एक बार हमें रिवीजन भी बेटा समझ में आ जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा मैंने करा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा इसके क्वेश्चंस आंसर्स को तो बेटा लिंक में जाइए और आप फर्स्ट चैप्टर को इसको जरूर इसके आंसर्स को समझिए जाके। तो बेटा देखते हैं द लास्ट स्प्रिंग रिवीजन क्लास प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर सेकेंड का बेटा देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लिखा हुआ है कि what does the writer mean when she says साहिब is no longer his own master। बेटा क्या जो बेटा होता है, क्या मतलब होता है जब राइटर कहती हैं, क्या कहती हैं कि साहिब जो है वह अपना जो है खुद का मालिक नहीं रह पाया लंबे समय तक। तो लिखा है सिंस साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल। बेटा अब जो है बेटा क्या है, जो साहिब है जब से वह बेटा क्या करने लगा है, चाय की टपरी पर, चाय की दुकान पर काम करने लगा है। इज बाउंड टू हिज मास्टर, वह अपने मास्टर जो उसका मालिक है उस दुकान का, उसके ये बंधन में आ गया है। एंड फील्स बर्डन्ड, और यह बेटा क्या अपने ऊपर बर्डन बोझ महसूस करता है। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील का जो डब्बा जो कैनिस्टर है, ही कैरी जो वह लिए रहता है, इज वेरी हैवी, यह बहुत हैवी है कंपेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग, जो इसका प्लास्टिक बैग है, मतलब ये रैक पिकिंग करता था पहले, कूड़ा बीनता था जो प्लास्टिक के बोरे या बोरी में जो बेटा बीनता था कूड़ा, तो वह बैग तो बहुत हल्का होता था और उस बैग की क्वालिटी यह थी कि वह बैग उसका खुद का था, लेकिन जो ये स्टील कैनिस्टर है यह बेटा उसके मालिक का है। बट लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर, लेकिन जो वह कैनिस्टर वह उसके मालिक का है। हुज ऑर्डर्स ही नाउ हैज टू फॉलो, जिसके आदेशों का वह पालन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेटा वह है वह लंबे समय तक अपना खुद का मालिक नहीं रह पाया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यह संभव है मुकेश के लिए टू रियलाइज हिज ड्रीम, जस्टिफाई योर आंसर, कि वह अपने ड्रीम को रियलाइज करे, यह आपको अपना आंसर देना है। तो लिखा है बेटा मुकेश डिटर्मिनेशन इज गोइंग टू प्रूव, मुकेश की जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, वह बेटा इस बात को सिद्ध करती है कि वह उसको हेल्प करेगी किसमें, उसके जो ड्रीम है उसमें। हिज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या था बेटा, कि वह क्या बने, रियलिटी में क्या बने, वह क्या बन पाए। If he is able to find a garbage where he can be taken in an apprentice, then he will have to learn how to drive car। ये कह रहा है कि उसका जो बेटा ड्रीम था वह रियलिटी में केवल बनना था, जैसे कि बेटा वह जो है एक गैरेज में, हाँ यहाँ पे वही गड़बड़ होता, मैं गार्बेज पढ़ रहा था इसको। चलिए गैरेज लिखा हुआ है, क्या कह रहा है बेटा कि मुकेश की जो दृढ़ता थी वह इस बात को सिद्ध करती है कि वह जो है उसके जो ड्रीम है, उसके जो सपने हैं उनमें वह सहायता करेगी। और उसके ड्रीम क्या थे, रियलिटी में, वास्तविकता में क्या ड्रीम थे, उसने क्या किया, ही इज एबल टू फाइंड अ गार्बेज, कि वो एक गार्बेज, मैं फिर गार्बेज पढ़ रहा हूँ, गैरेज, कि वह क्या कर पाएगा बेटा, गैरेज जो है, गार्बेज क्यों आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर जो है साहिब वाले में वह गार्बेज बीनता था, ठीक है, तो बेटा इसलिए है ना। लेकिन यहाँ पे वह गैरेज जो है, गैरेज वह पाता है और वहां पे वह क्या कर सकता है, एक अप्रेंटिस, एक सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। और वहां से ही विल हैव टू लर्न, वहां से वह सीख जाएगा कि कैसे कार को ड्राइव किया जाता है, बिकमिंग अ स्किल्ड मैकेनिक, और वह क्या बन जाएगा बेटा, एक स्किलफुल मैकेनिक बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं,
साहिब वॉज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, आंसर गिविंग रीजंस। आप ये सोचते हैं कि साहिब जो है वह बेटा वॉज हैप्पी, खुश था। क्या आप सोचते हैं कि साहिब खुश था वर्क कर टी स्टॉल पर? आंसर देना है। तो नो, नहीं, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग। साहिब जो था वह खुश नहीं था काम करके टी स्टॉल में। इवन दो ही नाउ गेट्स अ फिक्स्ड इनकम, बल्कि उसको एक फिक्स्ड इनकम भी मिलती थी, लेकिन वह क्या नहीं था, खुश नहीं था, क्योंकि और उसे भोजन भी मिलता था, इसलिए इसके साथ साथ वो खुश भी नहीं था। क्यों? कि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। क्यों? यही एक मेन रीजन है, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। एंड हिज केयर फ्री डेज, और उसके बेटा चिंता रहित दिनों को उसने खो दिया था, और वह अब खुद का स्वामी मालिक नहीं रह पाया। उसके ऊपर बेटा बोझ आ चुका है, किसका? स्टील कैनिस्टर का, और जो कि वह ये अब लिए रहता है। अगला क्वेश्चन बेटा, What does the title Lost Spring, क्या बेटा इस टाइटल का मतलब है Lost Spring, क्या बेटा ये बताना चाहता है? तो लिखा है बेटा कि द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, कि बेटा ये लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, लॉस्ट मींस खो गया, इसको कंपैरिजन किया गया बचपने से, कि यह जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, यह बताता है कि कैसे मिलियंस बच्चे, करोड़ों बच्चे, हजारों बच्चे बेटा भारत में लॉस आउट एंड ऑन एक्सपीरियंसिंग द स्प्रिंग, वह कैसे इस बसंत को बेटा अनुभव करने से खो देते हैं, मतलब अपने जीवन को, वह अपने बचपन को जी नहीं पाते हैं। इसका मतलब है क्या? मीनिंग देयर चाइल्ड, मतलब वह अपने बचपन को नहीं जी पाते हैं। द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस, और जो जीवन का जो सबसे अच्छा चरण होता है, जो फेज होता है, वह बचपन ही होता है, और ये बच्चे अपने बचपन को नहीं जी पाते हैं, किसमें? और इसको खो देते हैं बेटा एक अर्निंग करने में, अपना जीवन चलाने में, और वो अर्निंग बहुत हार्डशिप, बहुत परिश्रमी, बहुत कठिनता पूर्वक। पॉवर्टी फोर्सेस दीज यंग चिल्ड्रन, गरीबी बेटा इन बच्चों को झोंक देती है काम करने के लिए ऐसी कंडीशन में, डिप्राइविंग देम ऑफ जॉयज ऑफ चाइल्डहुड एंड, और इनका जो बचपन का जो आनंद है यह बेटा क्या हो जाता है? डिप्राइव, बेकार रह जाता है। हैम्परिंग देयर ग्रोथ, और इनकी ग्रोथ, उनके विकास को रोकता, वृद्धि को रोकता, मतलब ये बाधा का काम करते हैं। तो आगे लिखा है अगला, why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? बेटा ऑथर जो है क्यों कहते हैं द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशिशियस वेब, की वह जो है जो बैंगल मेकर्स हैं वह उसमें बेटा जकड़ जाते हैं। द ऑथर सेज दैट बैंगल मेकर्स आर कॉट इन द विशिशियस वेब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉवर्टी, यह बेटा गरीबी से शुरू होती है और बेटा इनको इंडिफरेंसेस की तरफ मूव करती है, देन टू ग्रीड, तब ये लालच में हो जाते हैं, और अंततः इनके साथ इनजस्टिस हो जाता है। माइंड नंबरिंग टॉयल किल्स, बेटा कई सारी किल्स देयर होप्स, उनकी आशाएं, उनके सपने इसमें मारे जाते हैं। दे कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वह अपने आप को ऑर्गेनाइज, संगठित भी नहीं कर पाते हैं इनटू कोऑपरेटिव में, एंड आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल कंट्रोल्ड, और वह एक साइकिल कंट्रोल, मतलब एक इसी रवैये में वह फंस जाते हैं किनके द्वारा? जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो भूमिपति लोग होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, जो पुलिस होती है, इनके बेटा उसमें फंस जाते हैं और ये इनका शोषण होने लगता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, मुकेश कौन है और इसके ड्रीम्स क्या हैं? तो मुकेश एक बच्चा जो कि लेबरर है ना, इन अ ग्लास फैक्ट्री, बेटा एक ग्लास फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री, मतलब जहां पर चूड़ियां बनती हैं, उस फैक्ट्री में ये काम करता है, और वहां पे ये बेटा लेबरर मतलब काम करता है फिरोजाबाद में। बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर, यह बेंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। ही डज नॉट विश टू फॉलो द सेम प्रोफेशन, उसकी इच्छा नहीं है कि वही ये काम करे जो उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स करते आए हैं। He dreams to becoming a motor mechanic, वह सपना देखता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। एंड डिजायर्स टू गो अ गैरेज, और बेटा वह इच्छा जताता है कि वह गैरेज जाएगा और वहां पर बेटा ट्रेनिंग लेगा, मतलब सीखेगा, ठीक है, अपनी जॉब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब बेटा खुश था टी स्टॉल पर काम करके? अगर था तो क्यों, और नहीं था तो क्यों नहीं? तो बेटा लिखा हुआ है कि नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। बेटा ये क्वेश्चन अभी हुआ है, ध्यान रखिए, अभी हुआ है ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है।
ऐसे भी पूछ सकता है जो ये पूछा गया था, क्या वह इसमें खुश था, सेम क्वेश्चन है वही बेटा, ठीक है। तो यहां पे बस क्वेश्चन को चेंज किया गया है, आंसर सेम है। तो क्या लिखा है देखिए, क्या साहिब खुश था टी स्टॉल में काम करे, क्यों और क्यों नहीं? तो बेटा नहीं था, क्योंकि उसकी फिक्स सैलरी भी होने के बावजूद भी उसकी फ्रीडम नहीं थी, है ना, उसका केयर फ्री नहीं था। ये वही कुछ सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई डिड साहिब बिकम अ रैक पिकर, व्हाट डिड ही लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स। बेटा ये कहता है कि व्हाई डिड साहिब बिकम अ रैक पिकर, कि साहिब रैक पिकर क्यों बनता है या क्यों बना। व्हाट डिड ही लुक फॉर इन द गार्बेज, और वह गार्बेज में, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। तो साहिब बिलोंग्स टू अ बंगाल, साहिब बिलोंग्स टू अ बांग्लादेशी रिफ्यूजी। साहिब जो है बांग्लादेशी रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी से बिलोंग करता है, उस परिवार से बिलोंग करता है जो माइग्रेट, जो आ गए हैं बेटा दिल्ली में फ्रॉम ढाका, ढाका से यहां बस गया कर वॉर, युद्ध के दौरान। हिज फैमिली लिव्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनका जो परिवार है वह बेटा अत्यधिक गरीबी में बेटा क्या हो रहा है, जी रहा है। फोर्सिंग हिम टू पिक रैक्स, और इसी चीज उसे कहां ढकेलती है बेटा, कूड़े बीनने के लिए ढकेलती है, उसके सर्वाइवल, उसके जीवन के लिए, चलाने के लिए, और अपने परिवार या पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। द ऑथर डिस्क्राइब्स हाउ साहिब स्काउटिंग फॉर गोल्ड, ऑथर यहां पर बताते हैं कि साहिब के लिए कूड़े बीनने का मतलब गोल्ड का मतलब इस गार्बेज में, गार्बेज का मतलब क्या है, गोल्ड। एनीथिंग वैल्यूएबल लाइक यूज्ड क्लॉथ, जैसे कोई भी कीमती चीज, जैसे कपड़ों को यूज करना, यूज्ड हुए जो कपड़े हैं वो यूज करना, शूज, मेटल, स्क्रैप, प्लास्टिक, इवन स्ट्रे कॉइन्स, पड़े हुए बेटा क्या कॉइन्स भी, करेंसी नोट, ये सब उसके लिए क्या होते हैं, गोल्ड के समान होते हैं। बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में देखेंगे, इसके पॉइंट्स देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो लिखा है द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, जो बेंगल मेकर्स हैं फिरोजाबाद के, मेक ब्यूटीफुल बेंगल्स, ये बेटा सुंदर बेंगल्स, चूड़ियां बनाते हैं, एंड ब्रिंग जॉय अदर्स, और दूसरों को बेटा क्या लाते हैं, खुशियां देते हैं। बट लेकिन दे लिव एंड डाई इन ए स्क्वाल्डर, लेकिन वह बेटा इसी में मर जाते हैं। और बेटा इसको आपको आंसर करना है। तो थ्रू द स्टोरी द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, बेंगल मेकर्स जो बेटा फिरोजाबाद के हैं, द ऑथर एक्सप्रेसेस कंसर्न, ऑथर यहां पर चिंता जाहिर करते हैं इनके बेटा किस पर, एक्सप्लॉयटेशन पर, इनके शोषित होने पर, एक्सट्रीम पॉवर्टी अत्यधिक गरीबी, हार्ड लेबर कठिन परिश्रम, डिसमल वर्किंग कंडीशन, रॉब चिल्ड्रन बच्चों को बेटा रॉब करना, लूटना, इनके बचपने को लूटना, द वर्किंग कंडीशंस आर माइजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति है, यहां पर बच्चे हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, पुअरली वेंटिलेशन ग्लास मतलब जहां पर बेटा वेंटिलेशन भी सही नहीं है, भट्टियां हैं वहां पे, डिम लाइट है, इसका रिजल्ट होता है उनके हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और जिससे वो अपनी आईसाइट को बेटा खो देते हैं। और बेटा इनकी फिरोजाबाद की जो गलियां हैं नैरो स्टिकिंग, बहुत ही पतली, जो कि कूड़े से भरी हुई हैं, एंड ह्यूमंस लिव अलोंग विद एनिमल्स इन डिजायर कंडीशन, बेटा इस बेकार डायर कंडीशन में बेटा क्या एनिमल्स के साथ वह रहते हैं। देयर इज नो स्कोप, एनिमल के साथ मतलब वहीं पे आसपास एनिमल भी, देयर इज नो स्कोप फॉर प्रोग्रेस देयर लाइफ, वहां पर उनके जीवन के लिए कोई भी उन्नति प्रोग्रेसिव नहीं है, और वह फंस जाते हैं इसी कंडीशन में, उनका शोषण होता रहता है, किनके द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इन सब के द्वारा, उनके सपने और उनकी आशाओं की यहाँ पर हत्या होती है। ये बेटा इसका आंसर था, ठीक है। अगला है व्हाट चेंज एनी जंग सी इन लाइफ, क्या बदलाव एनी जंग ने बेटा यहाँ पर देखे थे साहिब में, व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जब उन्होंने उसके पड़ोस में एक क्लब था वहां पर उसने खड़े होकर देखा साहिब को, तो बेटा क्या उसने बदलाव पाया, तो उसने देखा साहिब वाज वंस अ फ्री स्पिरिटेड रैक पिकर हु रोम्ड अराउंड विद, वो एक बेटा स्वतंत्र लड़का रैक पिकिंग करता हुआ जो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है चारों तरफ। बाद में ही टुक अप अ जॉब, उसने एक जॉब कर ली थी टी स्टॉल में, और उसकी होप क्या थी, एक अच्छे फ्यूचर के लिए थी। जॉब फर्दर इंस्लैप्स हिम, और आगे क्या होता है, जॉब उसे क्या बना देती है, खुद का उसको गुलाम बना देती है। his light plastic bag is replaced with a heavy steel canister, और उसका जो बेटा एक हल्का बैग जो था जिसमें कूड़ा बीनता था वह बेटा रिप्लेस हो चुका था एक बड़े कैनिस्टर में, जो कि वह टी स्टॉल के लिए काम करता था और अपनी फ्रीडम को वह खो चुका था। पहले ही हैड नो फिक्स्ड इनकम, उसकी कोई पहले एक फिक्स इनकम नहीं थी, लेकिन वह स्वतंत्र था। अब उसके पास एक रेगुलर इनकम तो है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, इंडिपेंडेंस खो चुका है। ही इज नो लॉन्गर केयर फ्री चाइल्डहुड
चाइल्ड, अब वह क्या चिंता रहित बच्चा नहीं बचा है, व्हाट अ बॉन्डेड लेबरर, बल्कि एक बंधक बन चुका है, एक काम करने वाला। द साइट ऑफ साइट्स स्टैंडिंग एट द क्लब गेट फॉर लर्न एंड वर्ल्डन हाईलाइट्स द, और यहीं पे बेटा साहिब जो देख रहा है वहां पर खड़ा होकर, वहां पे वह बेटा जिम्मेदार बोझ लिए हुए यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कंपैशन की कमी है इन सोसाइटी, समाज में दया की कमी है, टुवर्ड्स अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, इन बेटा दबे कुचले या दबे हुए बच्चों के खिलाफ, बच्चों के लिए क्या है, दया की कमी यहां देखने को मिलती है समाज में। अगला क्वेश्चन बेटा, लिखा हुआ है कि व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन सी साहिब इज नो लॉन्गर, ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, है ना, कि वह क्या चीज है, ये लॉन्ग का ही है, लेकिन वही पॉइंट है कि वह अपना लंबे समय तक नहीं रह चुका है, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। चलिए बेटा, तो आप इसको क्या करें बेटा, इन क्वेश्चंस को देखो, इस पीडीएफ को मैं बेटा डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो लिंक में जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जाके, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट अगर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर लेंगे तो भी बेटा आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट अगर आप उस पर सर्च कर लेंगे तो बेटा वो आपको मिल जाएगा, है ना। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बच्चा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए। ये सीरीज कैसी लग रही है वो कमेंट में बताइए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।